चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद से। चलिए आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन से। चलिए आपका अगला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 वर्षों में लगता है। चलिए आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस गठन की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व किसान दिवस। चलिए आपका अगला सवाल है, गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। वीर पैदा करने के लिए रोजाना क्या खाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और इटली। चलिए आपका अगला सवाल है, वह कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को खुला छोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बत्तख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा पंछी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलेबी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ताजमहल। चलिए आपका अगला सवाल है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलायची को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी को कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ना घर का ना घाट का मुहावरा का सही अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं का नहीं। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा पुडुचेरी में। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1896 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसको सही जवाब हो जाएगा 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, गोल्डन क्वाइलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सड़क नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है, रामायण का रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि जी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951-52 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल है, नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 को, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई पोर्ट बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका सही जवाब है